सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, मैं विमल कुमार पैकवाला आपका स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल क्लास में, क्योंकि आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस मॉडल्स वर्ब की। मॉडल्स वर्ब्स क्या होती हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब आपको बोलना पड़ता है मैं ये काम कर सकता हूँ, या फिर आप कहते हैं कोई भी चीज़ जो आप कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको मॉडल्स वर्ब्स में से कैन यूज़ करना होता है। एबिलिटी के केस में आप क्या यूज़ करते हैं, या फिर आप जनरल एडवाइस के केस में यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। आज ये है आपका प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं और कैसे प्रैक्टिस करते हैं। एक सेंटेंसेस को आप 12 टाइम्स कैसे बोल सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। बच्चे स्कूल से आ सकते हैं, चिल्ड्रन कैन कम फ्रॉम द स्कूल। चिल्ड्रन कैन कम फ्रॉम द स्कूल्स। तो सिंपल आप यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही प्यारे ढंग से हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप कैसे कैन का यूज करेंगे, कुड का, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, और टू, सबका हम यूज करने वाले हैं। ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, और यहाँ पर है फोर्थ ग्रुप। हैज टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू, ये आपका है थर्ड ग्रुप। और यूज टू, नीड टू और डेयर टू, ये है आपका फोर्थ ग्रुप। तो चारों ग्रुप हमने अच्छे से डिस्कस किए थे। अब इनकी हम करते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में सबसे पहले हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। सेंटेंस बना के हम सीखते हैं कि किस तरीके से आप सेंटेंसेस का यूज करके अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि हम एक सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं कि रोहन कैन गो टू मार्केट फ्रॉम स्कूल। तो यहां पर देखिए कैन का मतलब क्या निकल के आ रहा है। सिंपल, आप रोहन कैन गो टू मार्केट फ्रॉम स्कूल। रोहन रोहन स्कूल से मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी भी दिखा रहा है, तो कैन पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। लेकिन अभी हमें सारी चीज़ों का बेसिक यूज करना है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे बाद में। तो अभी सबसे पहले हम करते हैं आई कैन लर्न इंग्लिश। अगर आप सिंपल ये बात करते हैं आई कैन लर्न इंग्लिश, तो यहाँ क्या बात हुई है, यहाँ हुई है आपकी एबिलिटी की बात कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। या फिर आप कहते हैं कि मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट। आई कैन रन फास्ट, आपने बोला आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट। या फिर आप कहते हैं मैं तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन फास्ट। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, सबसे पहली बात जो है वो एबिलिटी की बात हुई है प्रेजेंट में, यहाँ पर आपकी बात हुई है प्रेजेंट की एबिलिटी की, यहाँ बात हुई है पास्ट की। और जब मैं तेज दौड़ सकूंगा तो आई विल बी, यहाँ पर एबल टू, विल बी एबल टू रन फास्ट, विल बी एबल टू रन फास्ट। ये है फ्यूचर की बात, मतलब फ्यूचर की एबिलिटी के लिए बात हुई है। जब तीनों फ्यूचर की एबिलिटी के लिए बात होती है, तो यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है कहाँ, फ्यूचर के लिए। यहाँ प्रेजेंट के लिए बात हुई है, पास्ट के लिए, और यहाँ फ्यूचर के लिए एबिलिटी की बात हुई है। अब सिंपल सी बात आप करते हैं, सिंपल बात करते हैं आप शुड की। शुड शुड की क्या बात करेंगे, जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड टेक, यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट। सिंपल बात क्या कर रहे हैं, यू शुड टेक रेस्ट। अब आपने क्या किया, यू
यू मस्ट टेक मेडिसिन, मेडिसिन, यू मस्ट टेक मेडिसिन, यू मस्ट टेक मेडिसिन, तुम्हें मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड गो देयर, यू शुड गो टू स्कूल टुडे, आपको आज स्कूल जरूर जाना चाहिए। बिकॉज योर एग्जाम टुडे, क्योंकि आज आपका एग्जाम है। यू शुड गो टू मार्केट टुडे बिकॉज, you should go to market today because you have to buy new mobile today। क्यों? Because your mobile is broken, क्योंकि आपका मोबाइल टूट गया है। तो सिंगल आप सिंपल सी आप बात करते हैं और सिंगल लाइन में आप बात करते हैं तो आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, मस्ट, और यहीं पर अगर आप चाहें तो ought to भी लगा सकते हैं। ought to का मतलब भी है जरूर चाहिए, ought to मतलब जरूर चाहिए, इसका मतलब भी क्या है, जरूर चाहिए। तो ये बात भी आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये भी आपको जरूर चाहिए। अभी हम एक सेंटेंसेस और देख लेते हैं इसमें, जो सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं। मॉडल्स वर्ब ये हमने पढ़ी हैं, कैन, कोड, कैन बी, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये फॉर्मूला है जो हम यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर आई कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ, इनके बारे में हमने बात की थी। लेकिन अब बात करते हैं इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे हम बात क्या करेंगे, इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे ये देख लिए। कैन यू स्पीक इंग्लिश, जैसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू गो देयर, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या वहाँ जा सकते हो, कैन यू गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, आई कांट गो देयर, आई कांट गो देयर, वह इंग्लिश नहीं बोल सकता है, ही कांट स्पीक इंग्लिश, ही कांट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है, ही कांट रीड इंग्लिश, ही कांट रीड इंग्लिश। तो सिंपल यहाँ पर क्या बात हुई है, कांट की। यू शुड नो डू प्रैक्टिस, you should know to practice your sleeping time on your sleeping time, sleeping time पर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो सिंपल यहाँ बात हुई है। अब बात आती है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो नीड टू, यूज टू और डेयर टू, तीनों की प्रैक्टिस एक एक साथ आप यहाँ कर सकते हैं। पहले तो यहीं ले लेते हैं, यहीं से हम बिल्कुल प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। जैसे कि इन तीनों की प्रैक्टिस हमने एक साथ, इन तीनों की प्रैक्टिस एक साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन, वह दिल्ली जा सकता है, ही कैन गो टू दिल्ली, वह इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम मार्केट जा सकते हैं, वी कैन गो टू मार्केट, हम इंग्लिश सीख सकते हैं, वी कैन लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख सकते थे। या फिर मैं क्रिकेट खेल सकता था, आई कुड प्ले क्रिकेट। यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि कुड का यूज पास्ट में कैसे सकता था आता है, तो वहाँ आपको बात समझने की ज़रूरत यह है कि जब आप पास्ट की एबिलिटी की बात करेंगे तो वहाँ कुड यूज करते हैं आप। क्लियर, विल बी एबल टू, जो भी काम, मैं दिल्ली जा सकूंगा, आई विल बी एबल टू गो टू दिल्ली, मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं क्रिकेट खेल सकूंगा तो आई विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट, मैं फुटबॉल खेल सकूंगा, आई विल बी एबल टू प्ले फुटबॉल। तो सिंपल आप यहाँ बात करते हैं, शुड मतलब चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें अपनी मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड डू प्रैक्टिस डेली, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, यू शुड, यू मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे, यू मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे, यू ought टू प्रैक्टिस एवरी डे, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर, आपको इंग्लिश, आपको हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक हिंदी इन दिस क्लास, इस क्लास में आपको हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक हिंदी इन दिस क्लास,
यू शुड नॉट स्पीक हिंदी इन दिस क्लास, तो आपको इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। अब सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो होता है कंपल्सन का। जब आपको कोई काम करना पड़ता है, जैसे आप कहते हो कि मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव टू। सिंगल यहाँ बात करते हैं, एक प्यारी सी बात कर लेते हैं, आई यू वी एंड दे, इनके साथ तो लगेगा हैव टू, और यहां पर ही, सी, इट, और यहां पर किसी का नेम मैंने मान लिया रमन, तो यहां पर लगेगा हैज टू। और बाकी हैड टू तो सभी के साथ लगा सकते हैं, विल हैव टू भी आप सभी के साथ लगा सकते हैं। तो यहां पर बात क्या की आपने? हैव टू, मतलब कंपल्सन है। कंपल्सन क्या है कि आपके लिए बहुत जरूरी है, कंपल्सन है, बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं उस चीज को। कंपल्सन के लिए क्या होता है? आप हैव टू यूज करते हैं। मेरे प्यारे भाई, आपको ये बात समझनी होगी कि हैव टू का मतलब ही कंपल्सन है, और जब ये कंपल्सन है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब मजबूरी है आपकी। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, अभी क्या है, विंटर सीजन है, बहुत सारी सर्दी हो रही है, ठंड पड़ रही है, तो लेकिन फिर भी आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे उससे मिलना पड़ता है। आई हैव टू मीट हिम, आई हैव टू मीट हिम, मुझे फोन सुनना पड़ता है। आई हैव टू अटेंड माई फोन, मुझे उससे बात करनी पड़ती है। आई हैव टू टॉक टू हर। अब बात करते हैं यहां पर हैव टू, उसे बाजार जाना पड़ता है। ही हैज टू गो टू मार्केट, ही हैज टू गो टू मार्केट, उसे इंग्लिश सीखनी पड़ती है। ही हैज टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, ही हैड टू स्पीक इंग्लिश, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सिंपल आप हैड टू का यूज भी कर सकते हैं। और विल हैव टू, उसे करना पड़ेगा, उसे दिल्ली जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे फोन अटेंड करना पड़ेगा। आई विल हैव टू अटेंड द फोन, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, मुझे उससे मिलना पड़ेगा। आई विल हैव टू मीट हिम, सिंपल आप यूज कर सकते हैं। और नीड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नीड की आप बहुत ज़्यादा यूज तुरंत ही कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जरूरत है, मुझे उससे बात करने की जरूरत है। आई नीड टू टॉक टू हिम, तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है। यू नीड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। यू नीड टू टेक रेस्ट, तुम्हें मैनर्स सीखने की जरूरत है। यू नीड टू लर्न मैनर्स, तुम्हें एटिकेट सीखने की जरूरत है। यू नीड टू लर्न एटिकेट्स, तुम्हें पैसों की जरूरत है। यू नीड मनी, तुम्हें पैसा कमाने की जरूरत है। यू नीड टू अर्न मनी, यू नीड टू अर्न मनी, यू नीड टू अर्न मनी। हिम्मत है, हिम्मत होना, डेयर टू, आई डेयर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठने की हिम्मत है, मुझमें तुमसे बात करने की हिम्मत है। आई डेयर टू टॉक टू यू। यूज टू जो पास्ट की हैबिट है उसके लिए ही यूज करते हैं। यूज टू की जगह आप वुड भी यूज करते हैं। वुड, वुड भी यूज होता है इसकी जगह। कहाँ होता है ये? एडवांस में हम मॉडल वर्ब में पढ़ने वाले हैं, जब हम आगे वुड पढ़े, वुड भी पढ़ेंगे। वुड के, सुड के, कुड के और कैन के, सभी के हम बहुत ज्यादा यूज पढ़ने वाले हैं, जो कि एडवांस मॉडल वर्ब, यूज ऑफ एडवांस मॉडल वर्ब में हम पढ़ेंगे। आप बिल्कुल इस पूरी सीरीज में बने रहिएगा, जो हमारी पूरी सीरीज है 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, इसमें पूरे बने रहिए। बने रहने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग जो कोर्स में मिल रही है उसे आप लेते रहिएगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पूरी सीरीज आपको कैसी लग रही है ज़रूर लिखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर।